अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस लेक्चर के अंदर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या चीज़ होती है, ह्यूमन कंप्यूटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। व्हाट इज़ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी लोग किस तरीके से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वही चीज़ है। ठीक है। मेक सिस्टम ईजी, एफिशिएंट एंड एन्जॉयबल टू यूज़, जस्ट दिस, इसके अलावा कुछ नहीं ऐसा खास। उसके बाद कुछ बुक्स वगैरह की बात हुई है। उसके बाद है बैड डिज़ाइंस क्या होते हैं, जिससे टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होती है, एंड मतलब कोई ख़ास किसी किस्म का कोई काम नहीं होता, उल्टे काम हो रहे होते हैं। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, मतलब अगर आपने एलिवेटर के अंदर जाना है और उसके अंदर डिफरेंट बटन्स डिफरेंट प्लेसेस पे लगे हुए हैं, उन प्लेसेस के ऊपर नहीं लगे हुए जहाँ पे वो होने चाहिए, मतलब 1 की जगह 5 वाला लगा हुआ है, और आप फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाह रहे हो बट आप 5th फ्लोर पे चले गए हो। तो ये एक किस्म का एक्सीडेंट है, एक किस्म का पुअर डिज़ाइन है। तो इस टाइप के डिज़ाइंस हुआ करते हैं। उसके बाद है डिज़ाइन फॉर पीपल, के लोगों के लिए डिज़ाइंस तैयार करने होते हैं हम लोगों ने। असल में यूज़र सेंटर डिज़ाइंस तैयार करने होते हैं, यूसीडी जिसको कहते हैं, कि यूज़र्स किस टाइप के डिज़ाइंस पसंद करते हैं। हमारा मतलब यूज़र्स के साथ ही कंसर्न है ना, कि यूज़र्स ने किस टाइप का काम यूज़र्स को चाहिए। फोकस ऑन यूज़र गोल्स, टास्क एंड नीड्स, जस्ट दिस, क्योंकि यूज़र्स के गोल्स, टास्क और नीड को ही हमने मद्देनज़र रखना है। वर्क विथ यूज़र्स ड्यूरिंग डिज़ाइंस, respect their abilities, culture and environment. Okay, and work with user during designs, and they respect their capabilities, abilities and their culture, and क्या लोग कौन सी एज के हैं, कौन से environments में रहने वाले हैं, और किस किस टाइप की चीज़ें वो पहले यूज़ करते होते हैं, ताकि उनके मुताबिक ही उनको चीज़ें शो करवाई जाए। अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए कोई क्लियर वर्डिंग के अंदर, और या तो जो है क्या कह सकते हैं कि एक कार्टूनिश सा कुछ ऐसा आइकन बना हो जिसको वो अंडरस्टैंड कर सकता हो यूज़र एक्सपीरियंस के मुताबिक। कोई एल्डरली है तो उसके लिए वो फ़ॉन्ट बड़े बटन लगे हुए हों और इस टाइप का हो। ठीक है। व्हाट टू डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन करना है। नो, पहले हमने सबसे पहले जानना होता है कि क्या डिज़ाइन करना है। यूज़र्स से हमने आइडियाज़ लेने होते हैं, देखना होता है कि यूज़र्स हैं कौन कौन से इस चीज़ के लिए, जो स्पेसिफिक चीज़ हम डिज़ाइन करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे एक बैंक का ऐप डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसके लिए कौन कौन से यूज़र्स हैं हमारे पास, एंड व्हाट टास्क दे डू, क्या क्या काम करते हैं वो, और मतलब कौन सी फील्ड से लोग आएंगे जो बैंक की ट्रांजेक्शन्स वगैरह करेंगे, तो फिर उनके मुताबिक हम लोगों ने करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल होंगे 20 से लेकर, यानी 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक के। तो हमने कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसको सारे अंडरस्टैंड कर सकें। मेक इंटरेक्शन मैच यूज़र नीड्स वेयर दे यूज़ इट, अंडरस्टैंडिंग यूज़र्स नीड्स। ठीक है, लोगों की, यूज़र्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना है हम लोगों ने। नो व्हाट यूज़र्स आर गुड और बैड एट। ठीक है, सबसे पहले हमने जानना है कि व्हाट, किस किस चीज़ के ऊपर यूज़र्स गुड हैं या बैड हैं एट। ठीक है, एंड लिसन टू देम, उनका सोचना है, समझना है, उनसे पूछना है बार बार, एंड डिज़ाइन के अंदर उनको इन्वॉल्व रखना है, एंड यूज़र सेंटर्ड मेथड को यूज़ करके वो यूज़र्स की मर्ज़ी के मुताबिक वो चीज़ बनानी है हमने। व्हाट इज़ इंटरेक्शन डिज़ाइन, कि इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या होता है, जिसके अंदर इंटरेक्टिव प्रोडक्ट दैट हेल्प पीपल कम्युनिकेट एंड वर्क ईजीली, मतलब वो काम करना जिसके अंदर यूज़र्स अपने आप को इंटरेक्ट करके रख सकें, मतलब यूज़र्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो। मिसाल के तौर पे मैसेजिंग ऐप्स हो गई, हमारे स्मार्ट वॉचेस हो गई, हर एक ये चीज़ें यूज़र्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, एंड गोल्स ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइन, यूजेबल हो, इंजॉयबल हो प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड इन्वॉल्व यूजर्स थ्रू आउट द प्रोसेस, के यूज़र उसके अंदर इन्वॉल्व लाजमी होना चाहिए। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन क्या हो गई, कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, यूज़र्स को किस टाइप का इंटरफेस चाहिए। एक बैंक का ऐप है, उसके अंदर किस टाइप का उसको इंटरफेस चाहिए, जहाँ पे उसको हर एक चीज़ इतनी क्लियर मिल जाए कि वो जस्ट क्लिक करे उसका काम हो जाए। अगर वो सेंड पे क्लिक करे, सामने सिर्फ नंबर है कि वहाँ पे अकाउंट नंबर पेस्ट करे, सेंड करे, उसका काम हो जाए। ठीक है, विद सिक्योरिटी, एंड ये एक यूज़र इंटरफेस के डिज़ाइन तैयार करें, उसके अंदर वेब डिज़ाइन भी आ जाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट के डिज़ाइंस भी आ जाते हैं। डिज़ाइन की टाइप्स होती हैं ना, और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट डिज़ाइन होता है। all are part of interaction design. Multidisciplinary team,
मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स जो होती हैं, मतलब काफ़ी सारी टीम्स कलेक्ट की हुई होती हैं, बैठी हुई होती हैं, देख रही होती हैं चीज़ों को। एंड डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, साइकोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट, हर एक बैठा हुआ होता है उन टीम्स के अंदर, और उनको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स। इसका बेनिफिट है कि मोर क्रिएटिव आइडियाज़ के आइडियाज़ पे आइडियाज़ आपको मिलते जाते हैं, प्लस आप यूज़र्स को भी साथ ऐड करते हो इसके अंदर। हार्ड टू कम्युनिकेट समटाइम्स के इसके अंदर हर कोई अपना आइडिया दे रहा होगा तो वो कहेगा कि वो चाहेगा कि उसी के मुताबिक ही बना वो, बट एट द एंड तो हमने यूज़र्स के मुताबिक बनाना है। इंटरेक्शन डिज़ाइन इन बिजनेस, बिज़नेस के अंदर किस तरीके से इंटरेक्शंस के डिज़ाइंस कहते होते हैं, वो होता है अपना फेमस कंपनीज जैसे कि नेल्सन नॉर्मन ग्रुप है, ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन बनाता होता है, ग्लोबल बेस्ड डिज़ाइन बनाता है कूपर, एंड आईडीओ बनाता है क्रिएटिव इनोवेशंस। ठीक है, इंटरेक्शन डिज़ाइन इन बिजनेस, ठीक हो गया। एंड देन अदर प्रोफेशनल्स इन आईडी, इंटरेक्शन डिज़ाइन, आईडी इंटरेक्शन डिज़ाइन, इंटरेक्शन डिज़ाइनर्स designs interaction, usability engineer test usability, ठीक है, usability engineers test usability, web designers visual design, test usability, okay. Web designers visual design, okay. Interaction designer design interaction, ओके। यूज़ेबिलिटी इंजीनियर टेस्ट यूज़ेबिलिटी, यूज़ेबिलिटी को टेस्ट करते हैं वो बार बार। एंड वेब डिज़ाइनर्स होते हैं जो उसके विजुअल्स को क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। और उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या क्या चीज़ किस किस तरतीब से आनी चाहिए उसके अंदर। एंड यूएक्स डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो यूज़र एक्सपीरियंसेस को डिज़ाइन करते हैं कि यूज़र्स किस टाइप का एक्सपीरियंस चाहेगा। मतलब मिसाल के तौर पे अभी यहीं पे देखते हैं, मेरे पास एक ऐप है UBL, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले यूज़र चाहेगा कि वाकई वही ऐप हुआ है ओपन, तो इसकी लोडिंग की जगह, सर्कल में वो घूमने की जगह वहाँ पे UBL लिखा हुआ चाहिए। वो आया तो चल गया, यहाँ एरो बना हुआ है, इसका मतलब क्लियर पता चल रहा है, एनिमेशन भी लगी हुई है, इसका मतलब है कि चाह रहे हैं कि ऊपर ऊपर स्क्रॉल करें इसको, ठीक है। जैसे ही इस पर टच करते हैं स्वाइप अप टू साइन इन, क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है। जैसे ही हमने स्वाइप अप किया, हमारी ऑथोराइजेशन इसने की, एंड जस्ट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन हम मेन स्क्रीन पे पहुंच गए हैं, ठीक है, जस्ट दिस। उसके बाद हम यहाँ से जाके पे कर सकते हैं और सारा कुछ यहाँ पेमेंट्स के क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है। यहाँ अकाउंट अपने चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी सर्विसेज चेक कर सकते हैं, सारा कुछ बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हमारा मेन सारा कुछ है, और यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं हमारी ओल्ड ट्रांजैक्शंस को, यहाँ से हम अपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह देख सकते हैं सारी, ठीक है, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे अब आके इस वक्त पे ये है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। यूज़र एक्सपीरियंस को फर्दर जब हम डिटेल के अंदर देखते होते हैं तो हाउ यूज़र फील वाइल यूजिंग अ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट को जब यूज़ कर रहे होते हैं तो यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है उसके अंदर हम हाउ यूज़र फील वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, वही वाली सारी की सारी बात आएगी है जो अभी मैं बता रहा था कि किस तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस करना चाह रहा होता है। एप्पल सिंपली स्टाइलिश एंड सेटिस्फाइंग डिज़ाइन है एप्पल का, और जैसे अभी मैंने ऐप का डिज़ाइन दिखाया UBL का, तो कितना क्लियर वर्ड्स में था, उसी तरीके से डिज़ाइन चाह रहा होता है। प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइन, क्या क्या किस किस टाइप के इंटरेक्शंस डिज़ाइन होने चाहिए। एस्टैब्लिश रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, क्रिएट प्रोटोटाइप्स एंड इवेलुएट रिजल्ट्स। इसके अंदर है कि सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स लेनी है, देन उन चीज़ों को डेवलप करना है, पेपर के ऊपर डेवलप कर लें या कुछ भी कर लें, एक किस्म का आइडिया हमने जनरेट कर लेना है जो कि हम दिखा सकें एज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप होता है कि एक जस्ट वर्किंग इंटरफेस, नॉट कनेक्टेड टू बैक एंड और एनीथिंग और नॉट कोडेड। प्रोटोटाइप होता है कि एक जस्ट छोटा सा प्रोजेक्ट जिसको हमने जस्ट इसलिए बनाया कि हम शो करवा सकें कि इस टाइप का काम होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। एंड इवेलुएट रिजल्ट्स, ठीक है, कि रिजल्ट्स को किस तरीके से इवेलुएट करने वाला है, तो ये काम है इसके अंदर ओवरऑल, ठीक है। एंड प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइन यही है, ठीक है। कोर करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो है इन्वॉल्व यूज़र्स को इन्वॉल्व करना, एंड मतलब पूरे काम के अंदर क्या एक स्पेसिफिक काम है जो होना ही होना चाहिए, यूज़र्स को इन्वॉल्व करना होना चाहिए लाजमी, ठीक
कि क्योंकि यूजर्स सेंट्रल डिज़ाइन हम बना रहे हैं। सेट यूजेबिलिटी एंड यूएक्स गोल्स अर्ली, ठीक है। यूजेबिलिटी होनी चाहिए काम के अंदर, काम प्रॉपरली होना चाहिए, एंड यूएक्स गोल्स अर्ली, यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स पहले पहले ही अचीव हो जाने चाहिए क्योंकि सारे प्रोसेस के अंदर यूजर्स कनेक्टेड हैं। एंड यूज़ इंटरेक्शन iteration keep improving, use iteration keeps improving, के iteration बार बार improve होती रहे। iteration कह रहे हैं, सॉरी iteration होती है कि बार बार इस चीज़ को रिपीट करते जाओ ताकि इस यूज़र्स उसके अंदर इवॉल्व रहें, उस चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाते जाओ ताकि एट दी एंड जो प्रोडक्ट बने वो इतना को फाइनल हो कि टोटली फाइनल हो, मतलब जब वो प्रेजेंट किया जाए तो यूज़र्स कहेंगे यही चीज़ हमको चाहिए थी। एंड वाई गो टू दिस लेंथ, ठीक है, कि क्यों इस लेंथ तक जाएं हम। टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स पीपल वांट एंड एंजॉय, ठीक है, टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स पीपल वांट एंड एंजॉय, ठीक है, टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स पीपल वांट एंड एंजॉय, वो डिज़ाइंस हमने बनाने हैं जिनको लोग इंजॉय भी करें और चाहें भी सही कि वैसा ही प्रोडक्ट हमें चाहिए। अवॉइड रॉन्ग एजम्पशंस, बात का मतलब ये है कि हमने यूज़र्स को इन्वॉल्व इस वजह से बार बार रखना है और आइट्रेशन इस वजह से बार बार करवानी है ताकि हम कोई रॉन्ग एजम्पशंस ना ले रहे हों। इस वजह से हम इतना लेंथी काम करने वाले हैं कि यूज़र्स को हर एक काम के अंदर इन्वॉल्व रखेंगे, ठीक है। रिमेंबर वन साइज़ डज नॉट फिट ऑल, ठीक है, मतलब एक ही बारी पे किया हुआ काम एक ही साथ बिल्कुल फिट नहीं होता, थोड़ी देर बार बार करते रहेंगे, एट दी एंड जो हमारा रिज़ल्ट बनना है, जो हमारा काम बनना है बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ होगा। कल्चरल डिफरेंसेस, डिज़ाइन में भी कल्चरल डिफरेंसेस के अंदर आता है डिज़ाइन में डिफर फॉर ईच कंट्री कल्चर, एग्जाम्पल कलर्स सिम्बल्स एंड लुक वेरी बिटवीन यूके यूएसए। बात का मतलब है कि डिफरेंट कल्चर्स से लोग आते होते हैं और वो यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐप है जो चाइना के अंदर यूज़ हो रहा है, वो पाकिस्तानी यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि चाइनीज़ में लिखा हुआ होगा उसके अंदर। एक ऐप है जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है पाकिस्तानी लैंग्वेज के अंदर, उर्दू में और इंग्लिश में, तो वो कोई भी बाहर का बंदा इतनी इजीली यूज़ नहीं कर सकेगा क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस आ जाएंगे उसके अंदर। सिंबल्स हमारे, कलर्स हमारे जो होते हैं वो कलर्स मोस्टली ब्राइट होते हैं बाकियों की निस्बत, बाकी जो है वो मिनिमल कलर्स यूज़ करते होते हैं, ये डिफरेंसेस आ जाते होते हैं। हर कंट्री का डिफरेंट वो है। एंड यूज़ेबिलिटी गोल्स, यूज़ेबिलिटी गोल्स क्या है हमारे आखिर पे वो आते हैं, इफ़ेक्टिव होना चाहिए काम हमारा। यूज़ेबिलिटी कहते हैं कि यूज़र्स जब काम कर रहे हो ना, यूज़र्स यूज़ कर रहे हो चीज़ को, वो क्या चीज़ चाहते हैं कि हमारे काम के अंदर आ रहा हो, ऐसा क्या ऐसा हो रहा हो, वो है सबसे पहले कि इफ़ेक्टिव होना चाहिए आपका प्रोडक्ट जो भी आपने बनाया है ना ऐप, ठीक है, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मतलब बना वो चीज़ परफेक्ट बनी हुई हो, ठीक है, आपके काम से रिलेटेड ही बनी हुई हो, और एफिशिएंट होना चाहिए। आप यूज़ कर रहे हो तो फास्ट होना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंट का मतलब है कि एफिशिएंसी होनी चाहिए उस काम के अंदर, वो प्रॉपर फ़ौरन करके देना चाहिए। सेफ़ होना चाहिए, सिक्योरिटी, जैसे मैं लॉगिन कर रहा था ना ऐप के अंदर यूबीएल की, तो उसके अंदर उसने सिक्योरिटी मांगी है। एंड यूज़फुल होना चाहिए, टोटली यूज़फुल हो ताकि काम के लिए भी यूज़ किया जाए ना, ऐसे तो नहीं कि जस्ट फॉर फन आपने थोड़ी सी देर के लिए ओपन किया एंड बंद कर दिया। यूज़फुल हो इसलिए आप बना रहे हो ना, ऐसा तो कोई बंदे भी इंस्टॉल नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे इसको। ईज़ी टू लर्न होना चाहिए कि आप उसको आसानी से समझ सकें, सीख सकें। वहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन बना वो हिंट का या कुछ भी, जहाँ से आप जाके उसको प्रॉपर्ली सर्च कर सकें और आप वहाँ से जाके समझ सकेंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। नहीं तो इतने क्लियर वर्ड्स के अंदर उस चीज़ों के ऊपर लिखा हो कि हमने इस पर क्लिक करना तो हमारा ये काम हो जाएगा। ईज़ी टू रिमेंबर के अब देखो इस वक्त पे मुझे पता है कि मैं यहाँ से यूँ स्वाइप करूँगा, मेरे यहाँ पे वो आ जाएगा सारा कुछ, मेरी हिस्ट्री आ जाएगी। तो मुझे इस वजह से पता है कि मैंने इसको यूज़ किया 2-4 बार, मुझे समझ आ गई है, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स वही चीज़ आ गई है, फन, सेटिस्फाइंग एंड मोटिवेशन, और बोरिंग एंड अनोइंग कन्फ्यूजन। यूजेबिलिटी वर्सेस यूएक्स गोल्स आ गए, इसके अंदर है परफॉर्मेंस एंड इजी एंड सेफ है यूजेबिलिटी गोल्स के अंदर, और यूएक्स के अंदर है कि फीलिंग्स आपकी वो होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए चीज़ के अंदर, ठीक है। यूजेबिलिटी होती है कि यूज़र्स जब यूज़ करें तो उनको क्या चाहिए, वो चाहिए परफॉर्मेंस, इजी और सेफ़ होनी चाहिए, वो ये हैं हमारे सारे गोल्स। और जो
यूएक्स है ना, यूजर्स एक्सपीरियंसेस, वो है कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसा करें उसको, वो एक्सपीरियंस करे, फीलिंग हो उनकी कि मज़ा आ रहा है उनको यूज़ करके, सेटिस्फाई हों कि हमारा काम सही तरीके से हो रहा है, और उनको पता हो कि ये चीज़ सेफ़ है। क्योंकि देखो अभी मैं जैसे लॉगिन कर रहा था ना, तो मुझे तभी पता चल गया कि ये चीज़ सेफ़ है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी आई है सामने। और ट्रांज़ैक्शंस जब मैं कर रहा होता हूँ तो उस टाइम से भी पहले मेरे से एक बार अगेन पूछते हैं कि आप इनको ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं? मैं कहता हूँ यस। उसके बाद फिर अगेन मेरे से वेरीफ़ाई करवाते हैं मेरा फिंगरप्रिंट लेके या पासवर्ड लेके। तो ये एक प्रॉपर वो है। एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या हैं? हेल्प डिसाइड व्हाट टू शो, डू और एट इंटरफेस, ठीक है? एंड डिराइव फ्रॉम थ्योरी, एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स यार सिंपल वर्ड्स में ये है कि आपने जो डिज़ाइन किया है ना, ठीक है, मतलब इस कदर इजी हो कि आपका बंदा जो यूज़ कर रहा हो ना उसको मज़ा आना चाहिए, उसको पता हो कि यार ये डिज़ाइन किस चीज़ से रिलेटेड किया हुआ है, क्या किया हुआ है, और कॉमन सेंसिस के मुताबिक बना वो कि मिसाल के तौर पे एलिवेटर ही है, उसके अंदर रेड कलर का बटन ये चीज़ शो करना चाहिए कि ये फ़ौरन स्टॉप कर देगा, ठीक है। फ़ौरन स्टॉप का मतलब है कि अगर कोई डोर ओपन हो रहा है तो वहीं पे स्टॉप कर देगा डोर को, या अगर क्लोज़ हो रहा है तो उसको स्टॉप कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा प्रोसेस, या कुछ ना कुछ ऐसा। और ग्रीन का मतलब होना चाहिए कि जो है ना ये कोई एक्स और स्पेसिफिक काम करने वाला, यानी ओपन करने के लिए है, रेड का मतलब वो क्लोज़ करने के लिए है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। प्लस उसके ऊपर लिखा हुआ भी होना चाहिए इन ऐसे कलर के अंदर जो कि क्लियर वर्ड्स में पढ़ा भी जा सके, और क्लियर वर्डिंग भी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और साथ एक वॉइस सेटअप भी होना चाहिए उस एलिवेटर के अंदर, ताकि जैसे ही उस पर क्लिक किया जाए ना तो वो बोले, उसमें से आवाज़ है हल्की सी ऑटोमेटेड के वी आर गोइंग अप, वी आर गोइंग डाउन, वी आर स्टॉपिंग, वी आर ओपनिंग द डोर एंड व्हाटसोएवर, ठीक है। एंड आफ्टर दिस की प्रिंसिपल्स इसके क्या है? विजिबिलिटी होनी चाहिए, मेक इट क्लियर व्हाट टू डू, ठीक है। बैड एग्जांपल जो है वो है एलिवेटर बटन्स विद, वही वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। सबसे पहले की प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं? ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। विजिबिलिटी होनी चाहिए, एंड एलिवेटर बटन्स विद नो इंस्ट्रक्शंस, एंड फीडबैक होना चाहिए, शो सिस्टम रिस्पॉन्स, बटन क्लिक, साउंड एंड कलर चेंज, सारा कुछ वही वाला है जो मैंने भी बताया। यूएसबी फिट्स ओनली वन वे, लिमिट रॉन्ग एक्शंस एंड वगैरह वगैरह। कंसिस्टेंसी और अफोर्डेंस होनी चाहिए, कि मतलब क्लूज़ अबाउट हाउ टू यूज़ समथिंग, ये वही वाली चीज़ आ गई है कि ओपन कैसे करना है, डोर क्लोज़ कैसे करना है। कंट्रोल सी कंट्रोल एस जैसे हम यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, सिमिलर एक्शन बार बार हम कर रहे होते हैं ना, हमें पता चल जाता है आखिर पे कि जो है ना यार ये काम इसीलिए होना है, वो होना चाहिए। की टेक अवेज इसके अंदर से क्या है, टोटल प्रोसेस के अंदर से, कि HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन डिज़ाइन है, डिज़ाइन फॉर पीपल, गोल यूजेबल एंड इंजॉयबल सिस्टम्स, और इंक्लूड यूजर्स को इंक्लूड करता है, टेस्ट आइडियाज़ को इंक्लूड करता है, इम्प्रूव करता है। गुड डिज़ाइन का है विजिबल, कंसिस्टेंट एंड यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। ये डिज़ाइन होते हैं जो विजिबल होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, यूज़र्स की मर्ज़ी के मुताबिक होने चाहिए।